और एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुछ देर पहले हमने आपको इस हवाले से बड़ी खबर दी थी कि मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्किद की गई है। मरकजी काबीना की मीटिंग दिल्ली में हो रही, पार्लियामेंट के अहाते में ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मरकजी वज़रा मौजूद है। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ अब इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे विनीत बताइएगा, इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, इस मीटिंग का मकसद? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संसद भवन परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो स्क्रैप पॉलिसी है, जो पुरानी गाड़ियों और की जो रजिस्टर को स्क्रैप करने की पॉलिसी और उनके नई रजिस्ट्रेशन के पॉलिसी को लेकर के जो है वो एक पॉलिसी बनाई जा सकती है कि आखिरकार जिस तरह से सरकार लगातार प्रदूषण से निपटने की बात कर रही थी और जिस तरह से पुरानी गाड़ियों को इस्तेमाल को खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है और साथ ही साथ सरकार की यह कोशिश है कि पुरानी गाड़ियों के जगह पर नई गाड़ी को लाया जाए और उनको जो है वो कहीं ना कहीं में स्क्रैप पॉलिसी में कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेट किया जाए, उन्हें कुछ रियायत दी जाए कुछ, ताकि जो नई गाड़ी में जो 10 साल डीजल की पुरानी गाड़ी और 15 साल जो पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें बदलाव को लेकर के जो स्क्रैप पॉलिसी लाने की लगातार सरकार बात कर रही थी, इसको लेकर के कैबिनेट में कुछ न कुछ मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इस पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और कैबिनेट में भी इस पर भी चर्चा लगातार होती रही है। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तब ही इस पर बात सामने आएगी कि आखिरकार क्या इस पर मुहर लगा है या नहीं लगा है, लेकिन जो केंद्रीय कैबिनेट जो है वो इस पर चर्चा कर सकती है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट फाइनेंस कमीशन को एक्सटेंशन देने पर चर्चा कर सकती है। हालांकि जो एजेंडा कैबिनेट का जो रिटेन एजेंडा था उसमें इसे नहीं रखा गया था। हो सकता है कि जो टेबल एजेंडा है उसके तहत इसे लाया जा सके, लेकिन जो आखिरी क्या कुछ फैसला कैबिनेट करती है इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संसद भवन परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो लगातार जारी है और कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किन किन बिंदुओं पर मुहर लगाई गई। जी, बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई मुद्दों पर बातचीत की जाए, तबादला ख्याल किया जा रहा है और किन मुद्दों पर और किन किन चीजों पर मुहर लगती है देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल